ਇਹ 10-10 ਆਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਬੜੇ ਆ। ਅੱਛਾ, वो 10 साल आप अकेले बने। ਸਾਡੀ ਕਲਮੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਢੇਰ ਅੱਗੇ ਹੈ। कलमे की पावर देखनी है, आप अपना पर्स यहाँ पे फेंक के देखते हैं, अगला दूसरा पर्स आपको नजर आता है थोड़ी देर तक। ये ले जंग करनी चाहिए हमें, क्योंकि हम मुसलमान हैं, इसलिए हमारे पर अब ज़्यादा फ़र्ज हो चुका है उम्मत मुसलमान पर। इस तरह फ़लस्तीन के अंदर जो हालात बने हुए हैं, तो हमें इन यहूदियों के ख़िलाफ़, बुत के ख़िलाफ़ हमें जिहाद करना चाहिए और जंग भी करनी चाहिए, क्योंकि हर दौर के अंदर, हर सदी के अंदर एक न एक सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़रूरत है। अब इस वक्त लाने जिहाद करे उम्मत मुसलमान, वो हमारा करें। हम हर लिहाज से अच्छे हैं, हर लिहाज से हमारे पास एटमी पावर है, लेकिन ਇਹ ਜੀ ਜੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਨਾ, पानी बंद कर रहे हैं, पानी बंद कर रहे हैं। पहले फलस्तीन की बात बाद में, पहले अपनी तो करें। बंद करना है पानी। तो हमारे हुजूर पाक के दौर में जिसने पानी बंद किया था उनके साथ जंग ही हुई है, तो हम भी जंग करेंगे। बिल्कुल सही, हम उनके साथ जंग करेंगे। हम तो फख्र से कहते हैं हम शहीद होना चाहते हैं। बिल्कुल सही। हम तो क्या कहेंगे आप? मेरा ख्याल से तो हमें जंग नहीं करनी चाहिए, नहीं जंग करनी चाहिए। नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे हालात आपके सामने हैं, सब देखते हैं। हम रोजगार के लिए यहाँ पे मारे फिरते हैं, तो कल को अगर खुदा न खास्ता अगर जंग हो गई तो हमारे पास क्या है? यहाँ खाने के लिए रोटी नहीं है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लोगों को पास जॉब नहीं है, काम नहीं है, फिर ऊपर से जंग मुसल्लत हो जाए, फिर उस वक्त क्या करेंगे हम लोग? भाई जंग करेंगे इंशाल्लाह। या गाजी जंग तो वो होगा, वो जब जंग होगी अमेरिका के साथ, तो वो पाकिस्तान के साथ देगा, वो पाकिस्तान के साथ देगा। अगर अमेरिका के साथ हमारी लड़ाई होती है, जहाँ वहाँ के पर भी मुसलमान है वो मुसलमान का साथ देंगे, वो पाकिस्तान के साथ देंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर मुसलमान की बात नहीं हो रही, यहाँ पर वतनों की बात हो रही है। आप भाई अपने वतन के लिए लड़ेंगे। मैं कल उमरा करके आ रहा हूँ, मैं इंडियन लोगों से मिल के आ रहा हूँ, वो मोदी को गालियाँ देते हैं। तो मैं तो ये अच्छा, कहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद है ना, इनकी वोटिंग लेते हैं, ये क्या जितने भी लोग हैं, ये क्या जंग को सपोर्ट करते हैं या नहीं? क्या ख्याल है, क्या जंग होनी चाहिए इंडिया के साथ या नहीं? जैसे वो कर रहे हैं, पानी बंद कर रहे हैं, कश्मीर को कर रहे हैं, तो होनी चाहिए। होनी चाहिए, जंग होनी चाहिए, जंग होनी चाहिए, चाहिए। जंग होनी चाहिए बॉस। इंशाल्लाह अगर मौका मिले ना जंग करके दिखाएंगा। होनी नहीं चाहिए, करके दिखाएंगे। हमें होनी मौका चाहिए, दें। होनी चाहिए। आपके क्या ख्याल है, होनी चाहिए? नहीं सर, मैं कहता हूँ नहीं होनी चाहिए। नहीं, मेरी बात सुनिए। अगर वो हमला करते हैं तो फिर मेरी बात सुनिए। सिर्फ जंग ही नजर आ रही है। उनके साथ यही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि उनकी अवाम को ये बताया जा रहा है कि हम ये करेंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, जी। सिर्फ अब वो जंग नहीं है कि आमने सामने आके तलवारों से लड़ेंगे। ये अब न्यूक्लियर पावर्स ने सिर्फ बटन दबाने की देर है, दोनों तरफ बहुत ज्यादा तबाही होगी। और बाकी कई ऐसी कंट्रीज हैं जिनके इंटरेस्ट हमारे मुल्क, फॉर एग्जाम्पल जो चाइना, उसने यहाँ पे कितना इन्वेस्ट किया, वो चाहेगा कि पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो, या फिर इंडिया में जितनी अमेरिका की इन्वेस्टमेंट वो चाहेंगे कि वॉर शुरू हो। इंशाल्लाह। सही सही सही, बिल्कुल सही। क्या इनकी बात से एग्री करते हैं? आपके ये कह रहे हैं कि जहाद तो करनी चाहिए। जंग में आपका सवाल मैंने सुना था कि वहाँ पे मुसलमान हैं, मुसलमान वहाँ पे हैं, यहाँ पे भी हिंदू हैं, सिख हैं, क्या वो पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते हैं? करते हैं। इश्क और जंग में सब कुछ जायज होता है, जो जो आता है वो मारा जाता है। बिल्कुल सही। ठीक भाई है। ऐड करें थोड़ा सा। नहीं, भाई ने बहुत अच्छी, और पहला बंदा यहाँ पे नजर आया जिसने ये वाली बात की। ये हम बहुत एक्साइटेड है जितनी यहाँ पे फिर हाँ, जंग होनी चाहिए। इनको मतलब चाहिए कि कुछ एक्साइटेड हो, हाँ। चाहे वो किसी का देखिए यहाँ पे ना जितने बिजी नजर आ रहे हैं सारे, यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो जाए सारे रुक जाएंगे यहाँ पे, ये ऐसे देखने उनको काम जो खत्म हो जाएंगे हाँ, सारे। सही इस साइकी से पता चलता है कि ये कौम इतनी मतलब दिमागी तौर पे फारिग है, ये इन चीजों को वेलकम करती है कि ये जंग शुरू की, क्या बात है जी, जहाज आ गया, क्या बात है जी। क्या बात असल में मसला ये है कि हम एंजॉय करना चाह रहे, बोर हो रहे हैं। 1961 और 1965 में भी झड़प हुई थी सिर्फ फौजों के दरमियान, हमने अभी 71 में भी झड़प थी, 98 में भी झड़प थी। अगर ये जंग शहर के अंदर जाती, लोगों के मरते मतलब अपने घर वाले, तब इनको पता कि जंग होती क्या असल। जी हाँ, तो व्यूअर्स मेरे साथ कुछ भाई मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे जो हमारे इंडिया और पाकिस्तान के मामला जो चल रहे हैं कश्मीर को लेकर। तो अभी हमारे शहबाज शरीफ साहब के, हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो बयान आया, इनको मैं बताना चाहूंगा कि इंडिया से हमें मुसलसल इंडिया कह रहा है कि भाई जंग करनी है, दूसरी तरफ हमारे शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मुझे जंग नहीं करनी, बैठ के हमें नेगोशिएट करना चाहिए, टेबल पे बैठ के इस पूरे मामले को, पूरे मैटर को रिजॉल्व करना चाहिए। तो भाईजान क्या कहना चाहेंगे, हम डर गए हैं या शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पाकिस्तान का असासा, हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर को क्या लगता है कि इस तरह के बयान देने चाहिए थे, या क्या ख्याल है, क्या समझते हैं पाकिस्तानी आप इस चीज को? यार जिस तरह की पब्लिक होती है ना, उनको जो फीड चाहिए होती है उनको वही दी जाती है, ये मॉडर्न सोसाइटी और ये सारा कुछ करते हैं। अभी वहाँ पे जिस बंदे की गवर्नमेंट है वो तो उसका मतलब नजरिया वही फाशिज्म है, उसको पता बैकडोर डिप्लोमेसी बिल्कुल डिफरेंट। आप उनके मिनट्स पढ़ के देखें, वहाँ पे ऐसी कोई थ्रेटनिंग नहीं की जा रही, ये सिर्फ मतलब जो फेस पेश किया जा रहा है वो सिर्फ आवाम को भड़काने के लिए। और वहाँ पे नहीं, आप नीचे वीडियो के नीचे कमेंट्स देखोगे तो वहां से यही हो रहा है कि भाई पाकिस्तान, तुम जो हमारे मुल्क में घुस के कर रहे हो, हम तुम्हें सबक सिखाएंगे,
जंग करो, जंग होनी चाहिए, इधर से भी कह रहे हैं जंग होनी चाहिए। हमारी आवाम क्या समझती है, क्या जंग करनी चाहिए उनके साथ? यही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि उनकी आवाम को ये बताया जा रहा है कि हम ये करेंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, जी। सिर्फ अब वो जंग नहीं है कि आमने सामने आके तलवारों से लड़ेंगे। ये अब न्यूक्लियर पावर्स ने सिर्फ बटन दबाने की देर है, दोनों तरफ बहुत ज़्यादा तबाही होगी। और बाकी कई ऐसी कंट्रीज हैं जिनके इंटरेस्ट हमारे मुल्क, फॉर एग्जाम्पल जो चाइना, उसने यहाँ पे कितना इन्वेस्ट किया, वो चाहेगा कि पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो, या फिर इंडिया में जितनी अमेरिका की इन्वेस्टमेंट है वो चाहेंगे कि वॉर शुरू हो। तो ऐसा एक्चुअल में होगा कुछ भी नहीं, ये बस वोट्स की गेम है सारी, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और बाकी अगर फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ होता भी है तो पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह दिलेर कौम है, उसको बिल्कुल खुल के मुकाबला करेंगी। बल्कि आप यहाँ पे देख लें, वो वहाँ पे ये न्यूज़ पास की जा रही है कि पाकिस्तान जो है वो डर से उनकी टांगें कांप रही है, ये हो रहा है, और यहाँ पे हम शुगल लगा रही है। सुबह शाम पूछते हैं जंग कब शुरू होगी, वीकेंड पे जंग करो, ये वो। तो इस तरह हम डरने वाला सीन बिल्कुल भी कोई नहीं। बिल्कुल सही। मैं आगे जाना चाहूंगा, हाफिज साहब आप भी बताइएगा कि अगर जंग हो जाती है तो उसमें क्या किरदार अदा करेंगे? शहबाज शरीफ साहब का बयान जिस तरह आया, उसको आप सपोर्ट करते हैं कि हम बैठ के टेबल टॉक करके बातचीत, निगोशिएट करके बातचीत करके मामले को रिजॉल्व करना चाहते हैं? आप इस चीज को करते हैं या फिर आप कहते हैं डायरेक्ट जंग करो? नहीं, ये तो बिल्कुल अच्छा है जो शहबाज शरीफ साहब ने बोला है, ये तो बहुत बेस्ट है। मतलब लेकिन ये है कि देखें ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें तो एक्सट्रीमिज्म तो एवरीवेयर है। पाकिस्तान में ये है कि वो रिलीजन बेस पे है, लेकिन इंडिया में जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है वो हमेशा यूज़ करती है पाकिस्तान का नाम, इसको कैश करती है। तो ये है कि ओवरऑल मतलब पाकिस्तान में जो है इतना वो नेगेटिव माइंडसेट नहीं है। मतलब कुछ है स्पेसिफिक प्लेसेस हैं जहाँ पर इतना वो है, लेकिन ओवरऑल जो है ना पाकिस्तानी पब्लिक तो वैसे भी इतना वो सीरियस नहीं ले रही ओवरऑल। तो उन्होंने हमारा पानी बंद कर दिया। बिलावल भुट्टो साहब का भी बयान आया, अगर तुम हमारा पानी बंद करोगे तो हम जो सिंधु बह रहा, दरिया जो बह रहा, वहां से खून बहेगा इंडिया का। इस तरह के बयान भी चल रहे हैं। नहीं, इस तरह के बयान शायद पानी तो बंद हो रहा ना भाई, पानी तो बंद हो रहा। देखिए, ये तो फिर जाहिर बात है, अब हमारा उनके साथ एक लिंक इस तरह का है क्योंकि डे वन से जो है ना हमारे उनके साथ क्लैशेस चल रहे हैं, जो कि नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जो पब्लिक है वो बहुत कंट्रीज वो अमन चाहती है, हम खुद जो है ना मतलब वो हमारे साथ अमन नहीं चाहते। वो कहते हैं पाकिस्तान के साथ अमन करना ही नहीं है। जब अमन करते हैं तो वो कहते हैं कि कश्मीर में आ जाते हो आप लोग, 26/11 करवा देते, तो वो कहते हैं पाकिस्तान के साथ अमन नहीं करना। इंडियन मीडिया का ये इशू है कि इंडियन मीडिया जो है वो पाकिस्तान को बहुत अगेंस्ट करता है, बहुत नेगेटिव। ओवरऑल जो इंडियन कंट्री है, जो पब्लिक है, आई मीन टू से मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त जो अब्रॉड में रहते हैं वो इंडियंस, वो मतलब रूममेट्स हैं, खाना पीना कटा, और बिल्कुल मेरे अपने फेसबुक पे बहुत सारे कोलीग्स हैं और मतलब बड़ा अच्छा है, आपस में प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता है। लेकिन बस वो ये है कि एक उधर से जो है ना, और कुछ हमारी तरफ से मतलब कुछ बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की गई हैं जिसमें जी बहुत बड़ी क्या कहना चाहेंगे कि ये भाईजान जिस तरह से बात कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हमारे साथ जंग करें और हम यहाँ से कह रहे हैं कि भाई बैठ के टेबल टॉक पे बात करें, तो इस तरह से ये मैसेज तो नहीं जा रहा कि कहीं हम डर रहे हैं उनसे कि इस तरह की बात करें, बैठ के टेबल टॉक करें? वो तो कह रहे हैं जंग करें। क्या कहेंगे इस चीज को? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जंग करनी चाहिए हमें, क्यों जी हम मुसलमान हैं, इसलिए हमारे पर अब ज़्यादा फ़र्ज हो चुका है उम्मत मुसलमान पर। इस तरह फ़लस्तीन के अंदर जो हालात बने हुए हैं, तो हमें इन यहूदियों के ख़िलाफ़, बुद्ध के ख़िलाफ़ हमें जिहाद करना चाहिए और जंग भी करनी चाहिए। क्योंकि हर दौर के अंदर, हर सदी के अंदर एक न एक सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़रूरत है। अब इस वक्त लाने जिहाद करे उम्मत मुसलमान, इसलिए हम पर। तो हमारे इस्लाम जनरल जो है, जनरल आसिम मुनीर साहब, उससे बड़े कौन हमें सिपा सलार कौन मिलेंगे जो कि हमें रास्ते पे लगाएंगे? सबसे बड़े तो हमारे पास तो है तो सही, जो कि आप ढूंढ रहे हैं, सलाहुद्दीन अय्यूबी। आपको नहीं लगता कि हमारे जनरल भी हमारे रास्ते दिखा सकते हैं हमें बेटर? हाँ जी, हमारे पास है किबला उस्ताद मोहतरम मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ जलाली साहब, वो उनकी क़यादत में काफिला चले इंशाल्लाह। सही बिल्कुल सही। क्या इनकी बात से एग्री करते हैं आप? ये कह रहे हैं कि जहाद तो करनी चाहिए? सर इनकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिन मुल्कों ने जंगी देखी है ना, जरा उनका हाल जाके देख लें। आज आप यूरोप जाते हैं, वहाँ पे 26 कंट्रीज़ का कोई बॉर्डर नहीं है, और वो कंट्रीज़ है जो एक टाइम पे जिनके करोड़ों लोग मरे हैं, वर्ल्ड वॉर 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं। तो ये बात करना बहुत आसान होता है कि जंग शुरू कर दे, लेकिन संभालना से बहुत मुश्किल काम हो जाता है। बिल्कुल सही। और स्पेशली आज ये अब जो टाइम चल रहा है ना, अब वो वाली वॉर्स नहीं रही कि आपने सामने जाकर लड़ना, अब न्यूक्लियर वॉर है। आप लोग बटन प्रेस करने से मिसाइल छोड़ना है बस। बिल्कुल सही हो गया। तो ये कह रहे हैं बड़ा डिफिकल्ट हो गया जंग करना, और मामलात को संभालना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए अगर हम जंग करते हैं तो। नहीं, सरकार जब जंग बदर हुई उस वक्त मुसलमानों की कितनी तादाद से, 313 तादाद से, उधर लाखों का हज़ारों का लश्कर था, इधर 313 थे। इस्लाम किसी वक्त भी कण नहीं लगने देता। बिल्कुल सही। आप भाई से भी, आपको भी लेंगे, दोनों को लेंगे आप आंसर दें इनका। सर जंग में जज्बा तब काम आता है ना जब 1 to 1 कॉम्बैट हो। आपके पास तलवार है, मेरे साथ तलवार है, जिसका जज्बा वो जीतेगा। अंडरस्टूड बात है, वहाँ पे मैटर नहीं करती। अब आपके पास बंदूक है, सॉरी आपके पास तलवारें और आप मुसलमान हैं, अगला काफिर उसके पास एक बंदूक है, तो आप 20 चले जाएं, जाके लड़के देख लो ओपन फील्ड में, आपको पता चल जाएगा।
آپ کے پاس تروال ہو گیا, آپ کے پاس بندوق ہو. खुदा ये कहते हैं कि अगर दो बंदे एंटर होते हैं ना, मतलब दाखिल होते हैं किसी दरिया में, एक मुसलमान एक हिंदू, बचेगा भी जिसको तैरना आता है. खुदा कभी जाहिलों की तरफदारी नहीं करता. हाय 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 हाय. इस्लाम सरकार कर नहीं लगने देता. रब्बे जुल जलाल फरिश्तों को नाज़िल करके अपनी जो इस वक्त मुसलमानों पे जुल्म सितम हो रहा है. जी जी यार, जी मैं बताता जी हूँ, जी. पता है भाई की बात बहुत अच्छी है कि अब मुसलमान है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है. तो एक दिल में इसकी आ जाना आज भी मतलब ख्वाहिश भी बहुत बड़ी बात है. तो भाई का ये हम पर फर्ज है, लेकिन देखें ना कंडीशन को देखना चाहिए. अभी देखिए वहाँ पर भी इंडिया में भी ऑलमोस्ट 30 to 40 या ज़्यादा करोड़ जो है ना मुसलमान है, ठीक है. तो उनके साथ हमारा वैसे भी जो एक सर आप हिस्ट्री को देखें ना, तो पहले हम बिल्कुल इकट्ठे थे. आज से 100 साल पहले यहाँ इंडिया हिंदू पाकिस्तान वो इंडिया वाला सिस्टम ही नहीं था, इंडिया पाकिस्तान. तो ये एक ब्रिटिश जो है ना, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर सिस्टम चला है डिवाइड एंड रूल. नहीं तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 800 ईयर्स सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों बिल्कुल ने इकट्ठे रहे, हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहे. जी भाईजान क्या ऐड करेंगे? मैं दरअसल ये कहना चाहता हूँ कि फैक्ट्स एंड फिगर अब सामने रखना बहुत जरूरी है. हाँ, बिल्कुल सही बात है. अब इनकी विश होगी कि अमेरिका पे आज हमला कर दो. हमला कर दो. उनके पास जो B2 बॉम्बर है वो 2000 उनके पास वो टेक्नोलॉजी अब भी हमारे पास नहीं है. मतलब वो जहाज आया वो रडार पे नजर ही नहीं आता. नहीं आता है. वो ऑपरेशन करके चला जाता, पता ही नहीं जहाज आया नहीं पता ही आया. नहीं चलता. आपके पास F-16 है, वो किधर मुकाबला कर सकते हैं. तो वो भी फिर उनसे ही लिए हुए हैं. और दूसरी बात फरिश्तों की मदद वाली, फरिश्ते इस कौम की मदद करेंगे. यहाँ पे अपना पर्स 10 मिनट के लिए रखो, यहाँ पे आपकी बैन सलामत नहीं, इसको बिठा के यहाँ पे दिखा दो. जबकि यूरोप में तो आप अमेरिका जाकर रिजवान नमाज पढ़ी ना टाइम स्क्वायर में, यहाँ पे कोई हिंदू अपना नाम लेके दिखाए. मतलब फरिश्ते किस बेस पे आपकी मदद करेंगे? आपके पास ऐसा है क्या? बिल्कुल कोई अपनी सही बात. क्वालिटी बता दें. बिल्कुल सही. जी भाई जवाब दे, क्या क्वालिटी हम में? इस्लाम वास्ते चलो तो सही, इस्लाम वास्ते चल के देखो तो सही. इस्लाम कर नहीं लगने देता. तो इस्लाम देखें, इस्लाम अल्लाह ताला ने कुछ समझ तो मुझे भी है, और यहाँ पर जितने भी लोग होंगे इस्लाम हम फॉलो करेंगे तभी इस्लाम हमारे लिए कुछ करेगा ना. इस्लाम ने ये थोड़ी कहा कि आप तलवार लेके यहाँ से जाओ तो बम का मुकाबला करो, ऐसे थोड़ी हो सकता अब है. इस वक्त उम्मत मुस्लिम पर जिहाद फर्ज हो चुका है. बस हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं वो जिहाद का ऐलान करें. बस जहाद का ऐलान करते और जहाद करने जाएंगे आप, निहत्ते जाएंगे जहाद करने, बम का मुकाबला करेंगे जहाद करने. क्या बस जान है वो दे देंगे और क्या शहीद हो जाएंगे. अच्छा, शहीद होने से बेटर नहीं है कि आप कोई इस तरह की चीज टेक्नोलॉजिकल जहाद करो. आज अगर मैं बात करूं, आप ये क्यों नहीं कहते कि आओ इल्म का जहाद करते हैं, आओ हम जहाद करते हैं टेक्नोलॉजी के. का कौन मुल्क बढ़कर आगे काम करता है? क्या इसराइल इतना सा मुल्क है, इतना सा. हाँ. सऊदी अरब इतना बड़ा है. हाँ. यमन देख लें, हाँ. इराक देख लें, हाँ. ईरान देख लें, कितने कितने बड़े, मतलब हिसाब ही नहीं है. नहीं है. वो फिर भी उन पे डोमिनेट 4 जंगे की उसने, वो उनसे जीता. क्यों जीते? सिर्फ टेक्नोलॉजी की बेस पे. सही बात. उसके बाद वो रेडार सिस्टम है और क्या कहते हैं वो साइबर सिस्टम है, वो अमेरिका को अपनी टेक्नोलॉजी सेल कर रहा है. आजकल वही डोमिनेंट है जो टेक्नोलॉजी में आ गया. इसके अलावा सारी बात. हाँ जी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है. कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी होनी जरूरी है अगर जंगें जीतनी है. तो खाली आंखों में पट्टी बांध के आप जहाद करने जाओ, जहाद का नाम हमने अपने ऊपर फर्ज कर लिया हुआ और दुनिया हमें एज ए जहादी तस्लीम करती है, और हमें इस तरह देखती है कि पता नहीं इनको गलत बात कोई हो ना हो, पाकिस्तान में जाए जहाद करके बंदे को मार देते हैं. इस तरह की बातें करते हैं. आप इस चीज को कैसे देखते हैं? नहीं, जिहाद तो करना चाहिए यार सरकार. इसलिए हमारे हमने टैंक किस लिए बनाए हैं? टैंक किस लिए बनाए? हाँ जी, गौरी टैंक हमने किस लिए बनाया है? खालिद बिन वलीद टैंक हमने किस लिए बनाया है? सलाहुद्दीन अय्यूबी टैंक हमने क्यों नाम इसलिए रखे हुए हैं? तो फिर वो निकालें. कहेंगे भाईजान, इनका कोई जवाब दे, इनको कोई प्रॉपर सा अच्छा जवाब दे ताकि इन्हें समझ आ जाए. देखे ना, हर बंदे की एक अपनी जाती राय है, ठीक है. सब भाइयों की भाई की जो है ना, हर मैं कुछ बोलूंगा जिस तरह ये भाई तो माशाल्लाह आपको पता है नॉलेज भी बहुत. लेकिन ये है कि ये जो जहाद की बात कर रहे हैं, चलिए आप फलस्तीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो वो तो जायज़ है, वो तो हर बंदे की फर्क. लेकिन अगर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो है ना, सर जी सारी बातें छोड़ें. सबसे पहले अपना बलूचिस्तान ठीक करें, फिर अपना KPK ठीक करें, फिर अपना वजीरिस्तान, फिर बाहर की सोचें यार. यहूदियों पे जब जुल्म हो रहे थे ना यहाँ पे जर्मनी में, अमेरिका में भी यहूदी, उन्होंने बोला कि अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट. बाकी मरे यहूदी जो मर्जी हो, पहले हमने अपना अमेरिका सेव करना है. उन्होंने खुद को सेव किया. तो वो तो बात करेंगे हम, तो सेव आपने जिस तरह बलूचिस्तान की बात की, सिंध की बात की, वो तो हम करेंगे. जो इस तरह मामलात क्रिटिकल हुए पड़े हैं, पानी बंद कर रहा है इंडिया, और अभी जो 48 घंटे बताए जा रहे हैं बहुत क्रिटिकल है. इंडिया ने बता दिया, नरेंद्र मोदी ने खुद ये ऐलान किया है कि जो भी मीडिया कवरेज ना करे, कहीं भी मिलिट्री के मूवमेंट होती है तो इसको कवरेज ना किया जाए. तो ये तो पता चल रहा है कि भाई मामलात खराब हो सकते हैं. मामलात खराब हुए आपके, लेकिन आपको डरना किससे चाहिए कि वॉर शुरू हो? वॉर शुरू नहीं होगी कभी भी. नहीं होगी. नहीं, 100% गारंटी है इस बात की. ये नहीं होगी कभी भी. बस तो पानी बंद करेंगे, हम मरेंगे तो तभी सोशल मीडिया 5 घंटे के लिए देखना छोड़ दें, आपको लगेगा कोई मसला है ही. जंग के लिए तैयार हैं आप? तैयार है, अल्लाह का शुक्र है. अच्छा, किस तरह जंग करेंगे? अगर हम इकोनॉमिकल बात करें तो दोनों इकोनॉमीज की अगर बात करें तो इकोनॉमिकल लिहाज से हम इतने कैपेबल हैं कि उनका मुकाबला कर सके या वो हमारा करें? हम हर लिहाज से अच्छे हैं, हर लिहाज से. हमारे पास एटमी पावर है,
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੀ ਜੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਨਾ, पानी बंद कर रहे हैं, पानी बंद कर रहे हैं, पहले फलस्तीन की बात बाद में, पहले अपनी तो करें। ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਖੁੱਲੇ ਕਰਕੇ ਆਣ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਬੜੇ ਆ। अच्छा, वो 10 साल आप अकेले बने। ਸਾਡੀ ਕਲਮੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਢੇਰ ਅੱਗੇ ਹੈ। कलमे की पावर देखनी है, आप अपना पर्स यहाँ पे फेंके देखते हैं, अगले दूसरा पर्स आपको नजर आता है थोड़ी देर तक। ये ले फेंक दिया। सामने फेंक रहे सामने फेंक रहे हैं, सामने फेंक रहे हैं, यहाँ पे वो कौन तो देखेगा? हमारा अपना मसला है ना। हाँ जी, अपना मसला। जंग क्या फरिश्तों ने आके लड़नी है? जंग फरिश्तों ने, ਬੰਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ ਆਪਸ जंग फरिश्तों ने आके लड़नी ਬਾਹਰ ਜੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। यार जंग फरिश्तों ने आके लड़नी, क्या ख्याल है? ये कह रहे हैं कि भाई पर्स फेंक दिया, कोई नहीं कर रहा, थोड़ा नजदीक आ जाए जरा। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ से चुक्के लाना ना, लड़ना ना, ਅਸੀਂ मारना ना। सुने सुने, आपने ये कहा कि हम मरना तो है, जंग करके मरे। आप ये भी कह सकते थे मरना तो है तालीम हासिल करके दूसरे को सिखा के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहता जो काफिर थे उन्हें पकड़ा तो उसके बदले क्या किया कि भाई तालीम दो, एक बच्चे को तालीम दो, उसके बदले आपको छुड़वा दूंगा। आपके ख्याल में कोई इंडियन लोग तालीम नहीं है उनके पास? हाँ। सबके पास हमसे ज्यादा, हमसे आगे हैं वो। पर वो ईंट फेंक के कह रहे हैं हमने अब जंग करनी है, इनका पानी बंद करना है। पानी तो हमारे हुजूर पाक के दौर में जिसने पानी बंद किया था उनके साथ जंग ही हुई है, तो हम भी जंग करेंगे। बिल्कुल सही, हम उनके साथ जंग करेंगे। हम तो फख्र से कहते हैं हम शहीद होना चाहते हैं। बिल्कुल सही। हम तो क्या इधर कहेंगे आप? ना कोई मौलवी साहब, काम मौलवी साहब आपको लड़ने जाना लूंगा। मौलवी साहब आपको लूंगा मैं, क्या कहेंगे आप? इसके बारे में क्या कह सकते हो यार? असल में ये है कि आजकल ना एक सोशल मीडिया से हट के अगर आप पाकिस्तानी और इंडियन मीडिया देखो ना, तो इंडियन मीडिया तो मतलब उनका तो भाई एक सिस्टम ही यही है कि वो तो प्रमोट कर रहे हैं इस कल्चर, इस मतलब एक बहुत ज़्यादा। लेकिन पाकिस्तान में ओवरऑल तो खैर अब हर बंदे की अपना, मैं कह रहा हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद है ना, इनकी वोटिंग लेते हैं, ये क्या जितने भी लोग हैं ये क्या जंग को सपोर्ट करते हैं या नहीं? क्या ख्याल है, क्या जंग होनी चाहिए इंडिया के साथ या नहीं? जैसे वो कर रहे हैं, पानी बंद कर रहे हैं, कश्मीर को कर रहे हैं, तो होनी चाहिए। होनी चाहिए, जंग होनी चाहिए, जंग होनी चाहिए, चाहिए। जंग होनी चाहिए बॉस। इंशाल्लाह अगर मौका मिले ना जंग करके दिखाएगा। होनी नहीं चाहिए, करके दिखाएंगे। हमें होनी मौका चाहिए। दें। होनी चाहिए। आपके क्या ख्याल है, होनी चाहिए? नहीं सर, मैं कहता हूँ नहीं होनी चाहिए। नहीं, मेरी बात सुनिए। अगर वो हमला करते हैं तो फिर मेरी बात सिर्फ जंग ही नजर आ रही है, हो जाए जान छूटे बीच में। अगर वो आप पे हमला करते हैं तो फिर आप जितना बेहतर जवाब होता है दें। अगर वो बिल्कुल। नहीं करते तो फिर अगर नई आर्मी नहीं दे सकती, हमें आगे करे। हम पाकिस्तानी अवाम जाएंगे, कोई जाओगे? मैच, हमें हथियार दे, हम पैदल चले जाएंगे इंडिया में। यार ये कोई आपको लगता है कि थोड़ी बात समझने वाली है कि हम पैदल चले जाएंगे? नहीं बम जा सकते, नहीं जा बम सकते। का मुकाबला पैदल चल के करेंगे? अगर दिल हो ना तो हर चीज से बंदा लड़ सकता है। पहले दौर में ये चीजें तो थोड़ी थी यार। थोड़ी बात ये बात बिल्कुल ठीक है। अब देखें, हम लोगों ने भी देखा नहीं है, हिस्ट्री पढ़ी है 1965 में जो हमला हुआ था, तो उसमें मतलब ये लाहौर में ही हुआ था। मैं तो जी। फर्स्ट टाइम लाहौर आया हूँ, लेकिन मतलब ये लाहौरियों नहीं आगे, मतलब वो पाकिस्तान आर्मी से भी तो आता के निकल गए। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हिस्ट्री बहुत अच्छी है। पहले भी वो आए थे एक दफा, तो उम्मीद तो है यार, हम तो यही चाहते हैं अमन हो यार, ऐसी जो है ना अरबों की जंग ना हो। जंग ना हो। बिल्कुल लेकिन सही। अगर वो आएंगे तो डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, अल्लाह ने जो है ना कि कलमे की कुव्वत दी हुई है, कलमे की तो पावर है इंशाल्लाह जो है हम डेफिनेटली अच्छे जवाब मिलेगा उनको। बिल्कुल सही होगा। अगर मुसलमानों की बात करेंगे तो आधे से ज्यादा मुसलमान की आबादी वहाँ पर भी है, वो भी तो हमारा मुकाबला नहीं वो करेंगे। मैं उमरा करके आया हूँ सऊदीया में। इंडिया से मुसलमान आते हैं, अल्लाह के हुक्म से वो मोदी को गालियां ही देते हैं। वो हमारे साथ है, उधर के मुसलमान हमारे साथ है। हमारी लड़ाई काफरों के साथ, हिंदुओं के साथ, इंडिया वालों के साथ है, मुसलमानों के साथ नहीं है। अच्छा, मतलब अपने वतन को अगर यहाँ पर कोई अमेरिका का कोई मुसलमान होगा, वो जब जंग होगी अमेरिका के साथ, तो वो मुसलमान के पाकिस्तान के साथ साथ हमारी लड़ाई नहीं है, देगा, वो मुसलमान पाकिस्तान के हमारे साथ साथ देगा। है। अगर अमेरिका के साथ हमारी लड़ाई होती है जहाँ वहाँ के पर भी मुसलमान है वो मुसलमान का साथ देंगे, वो पाकिस्तान के साथ देंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर मुसलमान की बात नहीं हो रही, यहाँ पर वतनों की बात हो रही है। आप भाई अपने वतन के लिए लड़ेंगे। मैं कल उमरा करके आ रहा हूँ, मैं इंडियन लोगों से मिल के आ रहा हूँ, वो मोदी को गालियां देते हैं। ओवरऑल भी अगर पब्लिक देख लेना चाहे जिस मेरे हम सामने कैसे कैमरे की मुसलमान की सर, गाली ले सकते मैं हैं? आपको अब मुसलमान की बात कर रहा हूँ, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशकिस्मती है। लेकिन ओवरऑल भी अगर आप देख लें ना, आम पब्लिक को देख लें, इवन के मैं अब ये बात करता हूँ, आम जो अमेरिकन है ना, आम पब्लिक है या इसराइल की भी, वो भी जंग नहीं चाहती, नहीं चाहती। नहीं चाहती। कोई भी लेकिन नहीं ये है कि अभी वहाँ पर भी मैं कह रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है, वो इधर सऊदी अरब में जॉब कर रहा है, उसके साथ 4 इंडियन है और हिंदू है। बकौल उसके वो कह रहा है कि रमज़ान में जब मैं ड्यूटी करता था तो वो मेरी बड़ी केयर करते थे कि यार आप बैठ जाओ, हम आपका रोज़ है। आई मीन टू से ओवरऑल जो है वैसे भी इंडियन पाकिस्तान लोगों का आपस में बड़े मुख्तलिफ रिश्ते हैं, क्योंकि हाँ, हमारी प्यार एक सेम हिस्ट्री है। तो अल्लाह करे ऐसे यार ये बातें हैं सब जो है ना जंग शंग वाली, मैं तो आपको बताऊँ सारा एक तो भी ड्रामा है, ये ऊपर से होता है। और एंड पे जब हम तो मतलब जब से हमने अब 90s के हैं, मतलब मेरी 28-29 साल उम्र है, जंग 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 चल रही है, होना कुछ भी नहीं है। एंड पे ये ऊपर से इकट्ठे बैठ जाते हैं, आम आवाम आपस में लड़ती रहेगी। बिल्कुल End सही। पे कोई ना कोई भाई को फायदा मैं नहीं। साथ लेना चाहूंगा। हमने भाई इतने साल गुजार लिए, हमारे तकरीबन 75 से 78 ईयर्स हो गए पाकिस्तान बने हुए।
यही जंग 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 करते हुए क्या हासिल कर लिया, क्या बना लिया, ऐसी क्या टेक्नोलॉजी बना ली है कि हम दुनिया को दिखा सके ये देखो भाई पाकिस्तान ने ये चीज बनाई है, और दुनिया को हम कोई चीज प्रोवाइड कर रहे हो, कोई ऐसी चीज बताएं मुझे। हम मुसलमान हैं, हम पहल तो हम नहीं कर सकते, एक दफा वो स्टार्ट करें, हमारा हर चीज उनको दिखाएंगे कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं। अल्लाह तो कहना साढ़े जेरे पाकिस्तान के पठान है ना, वो आर्मी नालों ज्यादा असला दे ना कोल है, एक बारी तैयारी तो करन साढ़े ना जंग दी, असं दसांगे जंग किवें करने हैं। सवाल मैंने चना पूछा, आप बता आप अब यही कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, हम क्या कर सकते हमने हैं। नहीं, मैंने ये नहीं पूछा, मैंने कहा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हम क्या चीज प्रोवाइड की है जो दुनिया को देख सके, हम जो दुनिया को बता सके। हम आपने कहा ना मैं मुसलमान हूँ, पाकिस्तानी हूँ, तो क्या चीज हमने बनाई है जो दुनिया की जिंदगी में वैल्यू एड कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, क्या बनाया हमने? ये तो हमारी हुकूमत को बता, हम क्या बना सकते हैं। आप बताएं क्या बनाया भाई हमने? की बात करता हूं। सामने कैमरा लगा, थोड़ा इस तरफ आ हमने जाए। बचपन में सुना था कि पाकिस्तान एक बटन दबाए तो इंडिया तबाह हो जाएगा, तो ये टेक्नोलॉजी है हमारे पास, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। वो बटन हमारे पास है, वो वाला बटन चुने, मतलब बटन बनाया। तो अगर इस तरह से चीजें बनाकर क्या हम अपने लोगों की भूख मिटा सकते हैं? एटम बम से क्या अगर कोई भूखा हो तो उसका भूख मिटा सकते हैं? सर जिस बंदे की बिहाफ पे आज हम जो है ना, मतलब हर बंदा कह रहा है कि हम जंग करेंगे, ये वो सारा, हम खुद सोचे हमने उसके साथ क्या किया था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो है, जो हमारे हीरो हैं, ठीक है, हमारे मोहसिन है, जो भी थी, कुछ बातें हो सकता सड़कों पे मर गए है हमें वो एग्जैक्टली नहीं पता क्या वजूहत थी, जो भी मतलब जान बचाना पे नजर किया। तो हमारा जो वैसी भी हमारी ओवरऑल हिस्ट्री देखें तो अभी आजकल एक हमारा हीरो जो है ना वो उधर पड़ा है, हम बको हमारे मेरे अपना पर्सनल पॉइंट है, हमारे एक अपना हीरो जो है वो अभी जेल में पड़ा है, ठीक है। बिल्कुल सही। इमरान खान की बात इमरान खान। सर आइए जरा, आइए आइए जरा, इधर आ जाइए। 2019 में जब यूनाइटेड नेशन भी उसने किया था, तो उसने बोला था ना कि आइदर वी सरेंडर और सर्वाइव। चले हम बात यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान की हो रही है, जंग की बात हो रही है, तो यहाँ पर जितने भी पब्लिक है वो सारे सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि जंग होनी चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए। आपको क्या मौक़िफ़ है इस बारे में कि क्या हमें इस कंडीशन में है हम इकोनॉमी दोनों मुल्कों की, क्या हम जंग को अफोर्ड कर सकते हैं? दोनों इकोनॉमी से अगर बात करें, इस तरफ आगे सामने कैमरे की तरफ देखेंगे तो ऑडियंस को भी नजर आ जाएंगे आप प्रॉपर। जी, मेरे ख्याल से तो हमें जंग नहीं करनी चाहिए, नहीं जंग करनी चाहिए। नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे हालात आपके सामने सब देखते हैं। हम रोजगार के लिए यहाँ पे मारे फिरते हैं, तो कल को अगर खुदा न खास्ता अगर जंग हो गई तो हमारे पास क्या है? यहाँ खाने के लिए रोटी नहीं है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लोगों को पास जॉब नहीं है, काम नहीं है, फिर ऊपर से जंग मुसल्लत हो जाए, फिर उस वक्त क्या करेंगे हम लोग? भाई जंग करेंगे इंशाल्लाह, या गाजी जंग तो वो जंग में आपका सवाल मैंने सुना था कि वहाँ पे मुसलमान हैं, मुसलमान वहाँ पे हैं, यहाँ पे भी हिंदू हैं, सिख हैं, क्या वो पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते हैं? करते हैं। इश्क और जंग में सब कुछ जायज़ होता है, जो आता है वो मारा जाता है। बिल्कुल सही। ठीक भाई है। ऐड करें थोड़ा सा। नहीं भाई ने बहुत अच्छी, और पहला बंदा यहाँ पे नजर आया जिसने ये वाली बात की है। पता है मसला क्या है? वो एक जर्मन फर्स्ट वो कहता है कि हमें जिंदगी में मतलब खुशी नहीं चाहिए बल्कि बोर होने की जरूरत है। जी अब हम बहुत एक्साइटेड है जितनी यहाँ पे फिर हाँ, जंग होनी चाहिए। इनको मतलब चाहिए कि कुछ एक्साइटेड हो, हाँ। चाहे वो किसी का देखिए यहाँ पे ना जितने बिजी नजर आ रहे हैं सारे, यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो जाए सारे रुक जाएंगे यहाँ पे, ये ऐसे देखने इनको काम जो खत्म हो जाएंगे हाँ, सारे। सही इस बात। साइकी से पता चलता है कि ये कौम इतनी मतलब दिमागी तौर पे फारिग है, ये इन चीजों को वेलकम करती है कि ये जंग शुरू की, क्या बात है जी, जहाज आ गया, क्या बात है जी। क्या बात असल में है। मसला ये है कि हम एंजॉय करना चाह रहे, बोर हो गए। 1961 और 1965 में भी झड़प हुई थी सिर्फ फौजों के दरमियान, हमने अभी 71 में भी तक झड़प थी, 98 में भी झड़प थी। अगर ये जंग शहर के अंदर जाती, लोगों के माँ मरते मतलब अपने घर वाले, तब इनको पता कि जंग होती क्या असल में। बिल्कुल सही। क्या आधी कह रहे बॉडी हैं आप? मिलती फिर इनको मैं कह रहा हूँ अभी तक हमने कौन सी जंगें जीती हैं, ये आप बता सकते हैं आप मुझे? बिल्कुल एक सही। वो अभी दंदन पकड़ा था, उसकी चर्चे हो रहे हैं, ठीक है कि नहीं? उसके बाद हमें पाकिस्तान में हमें पढ़ाया गया है कि हमने वो जंग जीती, वो जंग जनरली हमने कुछ भी नहीं जीती है, सब झूठ है और फ्रॉड है। हमें आप जानने वाले हो गए, जब छोटे थे मैट्रिक में पढ़ते थे कि ये हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। अब जनरली जब हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए हैं तो हमें पता चल रहा है यार कि कुछ भी नहीं है। हमारे पास क्या है? सब जो बड़े बड़े हैं हुक्मरान हैं, उनके पास अरबों खरबों डॉलर हैं, वो बाहर जा रहे हैं, एक दिन भी पाकिस्तान में नहीं टिकते हैं। मरना किसने? हम लोगों ने मरना है, न कि नवाज शरीफ ने मरना है, न कि इमरान खान ने मरना है, न कोई किसी और ने मरना है, ठीक है कि नहीं? मैं यहाँ पे इमरान खान को सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो अकेला बंदा है जो जेल में बैठा हुआ है, क्योंकि वो बाकी बाहर जाते हैं, ठीक है कि नहीं है? बाकी बाहर जाने वाले हैं। अभी हमारा बाजवा साहब था, वो एक ही दिन नहीं गुजारा, जो जस्टिस हैं रिटायर हो रहे हैं, वो सारे बाहर जा रहे हैं, तो मरेगा कौन? हम लोग ही मरने हैं। इसलिए मैं इस चीज़ से बाइकाट करता हूँ कि जंग ना हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हो गई तो फिर अल्लाह अकबर करना है। अल्लाह अकबर के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, न कि हमारे पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी की है कि हम लोग जाके हिट कर सकें। हमने मिसाइल का नाम सुना है, हमारे फ़लस्तीन सारे ख़त्म हो गया,
आप कहाँ से हैं बेसिकली? मैं गिलगित से हूँ, गिलगित कौन सी जगह से आए हैं? अस्तौर से हूँ। अस्तौर के हैं, सही ठीक बात है कि नहीं? फलस्तीन हमारे आंखों के सामने है, हम मुसलमान बहसीयत मुसलमान कुछ कर सके? हम स्टेटस लगाते रहे, फिर ये करेंगे वो करेंगे, क्या कर सके? कुछ भी नहीं यहाँ कर पर सके। कश्मीर की नहीं अपनी बात हो रही है, अपनी क्या करेंगे हम अपने लिए? तो वहां पर नहीं कर सके तो अपने लिए कुछ करेंगे हम मजीद। वही तो बात कर रहा हूँ, अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है तो आप वहाँ पे जो मुसलमान हैं उनकी बात कर रहे हो। मैं इस लॉजिक से बात कर रहा हूँ कि अगर हम फलस्तीन के लिए कुछ भी नहीं कर सके, एक रैली हमसे नहीं हो सकी। इस्लामाबाद में आपने हशर देखा कि लोगों जब रैली निकल के गए, उनका हशर आप लोगों के सामने है। बिल्कुल सही हम होगा। हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा। जिस तरह के बयानात दोनों मुल्कों की तरफ आपने देखा कि हमारी पब्लिक की कुछ यहाँ पर जो जंग को सपोर्ट करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जंग को डिस्करेज करते हैं कि जंग नहीं होनी चाहिए। तो आपके अपना ओपिनियन क्या, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे दें इसी के साथ इजाजत, सेम मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।